गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स और स्वागत है आप सभी लोगों का टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज दोस्तों जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो होने वाला है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के कुछ चुनिंदा सवाल जो सिर्फ आप लोगों के लिए मैं लेके आया हुआ हूं। और अभी हम लोग एनसीईआरटी लेवल के सवाल करने वाले हैं। तो मैं होप करता हूं कि मैं अभी जितने भी सवाल आपको करवाने जा रहा हूं वो आप वन गो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो और आपने मेरी सारी वीडियोस और मेरी सारी क्लासेस हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन की कर रखी है। तो आइए बिना किसी देरी के मैं पहला सवाल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं दोस्तों। तो पहला सवाल ये रहा। पहला सवाल ये रहा दोस्तों। चलिए फटाक से इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, तो अगर इस सवाल को हम लोग देखा जाए तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर एक हेलो एसिड है, यहां पर दोस्तों एक हेलो एसिड मौजूद है और हेलो एसिड का हम रिएक्शन करा रहे हैं ऑन अ एल्कीन सिस्टम। एल्कीन सिस्टम पे हम लोग हेलो एल्कीन का रिएक्शन करा रहे हैं। हमें यह क्या चीज याद रखनी है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय? मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। और वो रूल क्या कहता है कि जब भी एक हेलो एसिड एक एल्कीन पे रिएक्ट करता है या अटैक करता है तो हाइड्रोजन उस जगह जुड़ेगा, उस सेंटर पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, ज्यादा हो। इस कार्बन पे हाइड्रोजन के कितने नंबर है? 2 है दोस्तों। इस पे कितना है? 1 है दोस्तों। तो हाइड्रोजन कहां जुड़ने वाला है? पहले स्टेप में जब हम हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन हमारा इस कार्बन आइटम पे जुड़ने वाला है और वही जो पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन है वो यहां पर होने वाला है। अब आप देख सकते हो ये जो पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हुआ है ये रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज है और यहां से प्लस आई से भी स्टेबलाइज है। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है दोस्तों? ब्रोमाइड आयन हमारा सिस्टम में प्रेजेंट है, वो यहां पर अटैक करेगा और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आएगा दोस्तों दैट इज गोइंग टू बी दिस। आई होप आप सभी ने सवाल बड़े बखूबी कर लिया होगा। तो अगर ये सवाल हो गया दोस्तों तो चलते हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों, तो अगला सवाल अगर मैं आपको दूं तो अगले सवाल को नोट कीजिए दोस्तों। चलिए सॉल्व कीजिए दोस्तों। आई होप ये भी सवाल आप लोग से हो गया होगा। वापस से देखिए, ऑर्गेनिक सॉल्व करने का मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, दैट इज सेट पहचानना। एक बार आपने सेट पहचान लिया तो आप सारे काम को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो फिर से आपको देखना क्या है सेट पहचानने के लिए। यहां पर दोस्तों आपको दिख रहा है वापस से एक हेलो एसिड और यहां पर फिर से एक एल्कीन सिस्टम दिख रहा है दोस्तों। फिर से कोई भी यहां पर पेरोक्साइड एच न्यू या फिर हीट कंडीशन ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इस केस में हमको लगा रहा है मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। और मार्कोनिकॉफ ने अभी इससे पहले ही कहा है हाइड्रोजन वहां जोड़ो मित्र जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। कहां जोड़ेगा दोस्त? यहां जोड़ेगा। यहां पर जोड़ेगा ना दोस्त, यहां बनेगा पॉजिटिव चार्ज। 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, रिलेटिवली स्टेबल है। अगले स्टेप में क्लोराइड है हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अटैक होगा, फाइनल प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दिस। आसान सा सवाल था, आप लोगों ने पक्का कर लिया होगा दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ा जाए और चलते हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों, तो अगले सवाल को फटाक से ट्राई दीजिए। ये सवाल भी बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं। ये सवाल कीजिए दोस्तों। चलिए ये सवाल कीजिए दोस्तों। ओके, तो ये सवाल फिर आप लोगों ने कर लिया होगा दोस्तों। वापस से आते हैं अपने बेसिक्स पे, सेट पहचानते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर हमें क्या दिख रहा है? हमें यहां पर दिख रहा है थायोनिल क्लोराइड। क्या दिख रहा है दोस्तों? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड जैसे ही आपको दिखेगा तुरंत आपको यहां पर कराना है SNI। आपको क्या कराना है दोस्तों? SNI। और SNI होते ही OH बाहर निकलेगा, Cl अटैक करने वाला है, जिसके बाद इसका जो सबसे आसान सा बाबू वाला प्रोडक्ट बनने वाला है वो ये बनने वाला है दोस्तों। इस रिएक्शन की एक और बहुत ही खास बात है कि बाबू SO2 और HCl आपका गैसियस फॉर्म में बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको
प्योर कंपाउंड ऑब्टेन होता है यहां पर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है दोस्तों? बिल्कुल सही बात है। नोट कर लीजिए इसको दोस्तों और चलते हैं, इसको नोट कर ले दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों, तो अगला सवाल मैं आप लोग को देता हूं, जो कि काफी बेहतरीन सा सवाल है। इस सवाल में आप लोगों को सोचना तो पड़ेगा दोस्तों। इस सवाल में आप लोग को सोचना तो पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको मिलेगी चॉइस। चलिए दोस्तों सॉल्व कीजिए। आइए दोस्तों, तो देखते हैं इस सवाल में हमारे पास दो चॉइसेस है। ये आपको सिंपल दिख रहा है, फिर से हेलो एसिड है, लेकिन यहां पर है फिनॉल, यहां पर है OH ग्रुप, और ये एल्कोहलिक है, और यहां पर आपके पास है फिनॉलिक ग्रुप। ठीक है, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब दोस्तों इस सिस्टम में समझना क्या है, वो देखिए। यहां से अगर हम प्रोटोनेशन करवाते हैं तो हमें चूज करना है कि हम किस ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन कराने वाले हैं। तो ध्यान से अगर आप मेरी बात को समझोगे तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने वाला है दोस्तों, वही ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो अवेलेबल रहने वाला है दोस्तों। तो जब रेजोनेंस में लोन पेयर इन्वॉल्व होगा तो वो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है दोस्तों, क्योंकि इजीली अवेलेबल यहाँ पे लोन पेयर है। लोन पेयर का अटैक कराइए H+ पे। पहले स्टेप में क्या प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों? पहले स्टेप में आपका सिस्टम ऐसे इंटैक्ट रहने वाला है, यहां बनने वाला है OH2 प्लस। OH2 यानी कि H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। H2O यहां से बाहर निकलेगा, H2O के बाहर निकलते ही हमें मिलेगा एक कार्बोकैटायन, जो कि आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसके बाद कुछ नहीं करना, सिस्टम में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, अटैक, और बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। चलिए दोस्तों, गिव इट अ ट्राई। आइए दोस्तों, फिर से वही काम, सेट पहचानना। हेलो एसिड प्रेजेंट है, एल्कीन सिस्टम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कहां अटैक करेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। इसका मतलब कार्बोकैटायन यहां बनने वाला है। सिस्टम में आयोडाइड आयन है, अटैक करेगा दोस्तों, अटैक करेगा, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान सा सवाल था। मजा आया आपको दोस्तों? अगर वीडियो को एंजॉय कर रहे हो यार, मजा आ रहा है सेशन में, कुछ नहीं करना, बस लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड करो और वहां जाके ऐसे डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स को प्रैक्टिस करो आप लोग। आइए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। तो जो अगला सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूं, दैट इज दिस। चलिए दोस्तों, इसे एक ट्राई दीजिए। आइए दोस्तों, तो मैं फिर से वही बात मैं रिपीट करने वाला हूं, सेट पहचानना है। सेट में आपको क्या दिख रहा है? यूवी लाइट, और आपको दिख रहा है एल्कीन, और उसके साथ Br2, यानी ये आपका डायरेक्ट हेलोजिनेशन का केस है। लेकिन इस केस में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है अलाइलिक। वो क्या होता है दोस्तों? अलाइलिक होता है। यहां एडिशन नहीं होगा, यहां एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है इस रिएक्शन में, और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी दिस। क्लियर है बात दोस्तों? लिख लीजिए इसको। बढ़े अगले सवाल की ओर। आइए, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा दोस्त। चलिए दोस्तों, इसको ट्राई कीजिए।
चलिए दोस्तों, क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है हीट, यूवी लाइट और Br2। वापस से सेम चीज, कैसा सब्स्टिट्यूशन होने वाला है यहाँ पर? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। देखिए अलाइलिक, अलाइलिक यहाँ पर आप कहेंगे अलाइलिक पोर्शन तो है ही नहीं, तो ये आज जो आपको बेंजाइलिक कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर हम कराने वाले सब्स्टिट्यूशन, जिसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी दिस। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये बनने वाला है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही ट्रेसेस में आपको दूसरा प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो रहेगा आपका ट्रेसेस में दोस्तों, दैट मीन्स इट इज माइनर वन। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए सवाल को। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है SN2 रिएक्शन विल अकर फास्टर इन, यानी बाबू गिवन रिएक्शन, गिवन कंडीशंस में से कब SN2 रिएक्शन होने वाली है फास्ट फेज पे? पहला ऑप्शन देखिए दोस्त, पहला ऑप्शन ये रहा, इसमें से किसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होने वाली है? एंड द सेकेंड ऑप्शन इज दिस। इन दोनों में से किसमें SN2 रिएक्शन फास्टर होने वाली है? चलिए दोस्तों, इसे एक ट्राई दीजिए। आइए दोस्तों, तो इन दोनों सवाल को करके देखते हैं। लेट्स से SN2 रिएक्शन मुझे नहीं पता कैसे होने वाली है, तो मैं देखूंगा SN1 रिएक्शन कराते। अगर मैं इस पे SN1 रिएक्शन कराता तो होता क्या, क्लोराइड यहां से बाहर निकलता और यहां पर कार्बोकैटायन का जनरेशन होता इस कार्बन पे, जो कि है आपका एक प्राइमरी कार्बन, दिख रहा है। वहीं अगर ये निकलता तो कार्बोकैटायन यहां जनरेट होता 2 डिग्री, तो ये कैसा होता सेकेंडरी कार्बन। और सबको पता है SN2 का ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, 1 डिग्री प्रेफरेंस होती है देन 2 डिग्री, यानी मतलब इन दोनों में से अगर चॉइसेस लिया जाए तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्त, चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें यहां पर आयोडाइड आया, यहां पर आयोडीन लगा हुआ है, यहां पर क्लोरीन लगा हुआ है। वापस से इसको निकालते हैं। तो SN2 में आपको एक बात पता है कि SN2 डिपेंड्स ऑन लिविंग ग्रुप एबिलिटी, यानी जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतने बेटर चांसेस है SN2 होने के। तो आयोडीन और क्लोरीन में से आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एंड विल लीव द सिस्टम व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आयोडीन होगा, जो आयोडीन और क्लोरीन इन दोनों स्ट्रक्चर में से जो पहले सिस्टम को छोड़ के बाहर भागेगा। क्यों? क्योंकि आयोडाइड का साइज बेटर है, साइज बड़ा है, बिगर है, जिसकी वजह से वो बेटर लिविंग ग्रुप है दोस्तों। मेरे ख्याल से सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं, और ये आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल होने वाला है। तो आखिरी सवाल नोट कीजिए, SN1 रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। किसमें बताना है आपको? आपको बताना है 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स में, यानी ब्रोमोब्यूटेन्स के हम 4 आइसोमर बनाएंगे और उन चारों आइसोमर में SN1 का ऑर्डर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों, तो चलिए इस सवाल को आपने कर ही लिया होगा अब तक। अगर नहीं कर पाए हैं तो आइए चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 4 आइसोमर बनाए अगर ब्रोमोब्यूटेन के, तो कौन कौन से होने वाले हैं? द फर्स्ट वन इज द नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन। इसका अगला क्या बनने वाला है दोस्तों? अगला बनने वाला है दिस इज गोइंग टू बी द ब्रोमोब्यूटेन। अगला बना लेते हैं दोस्तों 1 2 3 4 दिस, एंड द फाइनल वन इज दिस। आइए दोस्तों, SN1 देखना है, सबको कार्बोकैटायन में चेंज कर दो। कार्बोकैटायन बनाओ इसका, कार्बोकैटायन बनाओ इसका, कार्बोकैटायन बनाओ इसका। ये 3 कार्बोकैटायन देखिए भैया, 1 डिग्री यहां भी आपको दिख रहा होगा, यहां आपको इसका भी कार्बोकैटायन मैं बना देता हूं, कार्बोकैटायन छूट गया। ये 3 डिग्री दिख रहा होगा,
ये आपको 2 डिग्री दिख रहा है, ये भी आपको 1 डिग्री दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट का चांस है, रीअरेंजमेंट होते ही यहाँ पर 2 डिग्री में शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर लेकिन रीअरेंजमेंट होते ही जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 3 डिग्री दोस्तों। तो फर्स्ट रिएक्शन में सबसे पहले किसमें होगा, जिससे पहले से 3 डिग्री हो, यानी कि ये हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा सबसे आगे। सेकंड नंबर पे 1 डिग्री बन रहा है, लेकिन यहाँ तो पहले से ही 2 डिग्री है, तो इसके रिएक्शन फास्टर होने वाली है। इसका मतलब कि दोस्तों ये जो आपका सबस्ट्रेट है ये दूसरे नंबर पे रिएक्ट करने वाला है। तीसरे नंबर पे देखिए दोस्त, यहाँ पर प्राइमरी बन रहा है, यहाँ भी प्राइमरी बन रहा है, पर रीअरेंजमेंट से 3 डिग्री पे जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक आपने सारे सवाल कर लिए हैं, अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा अगले वीडियो में हम आते हैं और कई सारे सवाल लेके आते हैं आपके लिए, जिसको आप करें और आपको काफी ज्यादा अच्छा फील हो दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले सेशन में।